ईशान्य देव सवितरुतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वासुस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 80वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में मात्र 3 मंत्रों का संकलन है। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण देवता उषा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रकाशिका उषा। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजस्तावेभिरुष संवसिष्ठा गीर्भिर्विप्रासः प्रथमा अबुध्रन् विवर्तयन्तीं रजसे समन्दे आविष्कृण्वतीं भुवनानि विश्वा। इस प्रथम मंत्र में उषा को एक राजरानी की भांति चित्रित किया गया है और जैसे किसी राजा महाराजा को जगाया जाता है अस्तुत के द्वारा, वैसे वशिष्ठ गोत्रीय ऋषि अस्तुत के माध्यम से उषा को जगाते हैं। यह अलंकारिक कथन है, यानी जब उषा आती है उसके पहले से ही कुछ वेद मंत्र पाठ प्रारंभ हो जाते हैं। तो विप्रासः वशिष्ठाः, विप्रासः माने ज्ञानी। तो जैसा हम कहते आए हैं कि वैदिक व्याकरण के अनुसार प्रथमा बहुवचन में सह लग जाता है आगे। विप्रासः बहुवचन है, अगर लौकिक संस्कृत होता तो विप्राह होता। तो विप्राह का अर्थ ब्राह्मण नहीं, वर्ण विशेषेण प्रजानाति विप्रा। जो विशेष ज्ञानी हो वह विप्र है। तो विशेष ज्ञानी वशिष्ठा माने वशिष्ठ कुल के ऋषि अथवा वशिष्ठ के शिष्य मंडल के ऋषि, वे प्रथम अस्तों में भी पहले स्तुति पाठ के द्वारा, स्तोम कहते हैं स्तोत्र को, और गीर्भि माने स्तुति वाणियों से। तो ज्ञानी वशिष्ठ गोत्र के ऋषियों ने उषा के आगमन के पूर्व वेद मंत्र का पाठ प्रारंभ कर दिया और उस पाठ के द्वारा, स्तुति मंत्र के द्वारा गीर्भि माने वाणी के द्वारा, स्तुति वाणी के द्वारा उषसम प्रति अबुघ्रन उषा को जगाया। समन्ते रजसी विवर्तयन्ती, समान अन्न वाली उषा, यानी वो खाद्यान्न लेकर चलती है और समान रूप से सबको वितरण करती है। तो ऐसी उषा द्यावा पृथ्वी, द्विलोक और भूलोक को तथा विश्वाह भुवना, विश्व माने समस्त, भुवना माने भुवनों को, लोकों को आविह कृण्वन्ति आलोकित करती है। तो जब जग जाती है तब वो अपने हाथों में अन्न धन धारण करके चल पड़ती है और संपूर्ण लोकों को आलोकित करती और खाद्यान्न वितरित करती चलती है। वशिष्ठ गोत्रीय ज्ञानी ऋषिगण सर्वप्रथम स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके अपनी वाणियों के माध्यम से उषा को जगाते हैं। द्विलोक और भूलोक को उषा गतिशील बनाती है तथा आकर के संपूर्ण लोकों को आलोकित करती है। जो वशिष्ठ के वंशज ऋषिगण यही क्रिया अपनाते हैं, जो वशिष्ठ के वंशज ऋषिगण यही क्रिया अपनाते हैं, वे अपनी स्तुति वाणी से उषा देवी को जगाते हैं।
ऊर्ध्वलोक भूलोक उभय गतिशील बताए जाते हैं। भरती है आलोक उषा तम तुम मिटाए जाते हैं। ओम वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 80वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रावरुण, छंद त्रिशुप, देवता उषा और शीर्षक है नित्य यौवना उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ज्योतिषोषा अबोधे अग्र एति जुहतिरक्रजाढा प्राजगिदत्सौर्यैयज्ञमग्निम्। इस दूसरे मंत्र में बताया गया है कि उषा नित्य तरुणी बनी रहती है, उसमें वृद्धावस्था नहीं आती और वह यज्ञादि क्रियाओं को करने की प्रेरणा देती है और अपने प्रेमी पति सूर्य के पहले ही आ जाती है। ऐसा स्या उषा, यह वह उषा है। ऐसा स्या उषा, यह वह उषा है जो नव्यम आयु दधाना, जो नई आयु अर्थात तरुणी बनी द्वित धारण किए रहती है। यानी उषा कभी वृद्ध या वृद्धा नहीं होती है। उसका तारुण्य, उसकी जवानी एक समान बनी रहती है। तो और उषा क्या करती है? गूढ़वी तमह ज्योतिषा, ज्योतिषा माने अपनी ज्योति द्वारा, अपने शरीर की चमक द्वारा गूढ़वी तमह हरति, प्रगाढ़ अंधकार को हरण कर लेती है, अपने तेज से उसका निवारण करती है। अबोध माने वह सूर्य के आने के पहले ही जग जाती है, अबोध जग जाती है। और अग्रे माने आगे चलती है सूर्य के। सूर्य को यहाँ स्वपति, उसका पति बताया गया है। वो उषा स्वपति अपने पति सूर्य के आगे चलती है। यह माना माने निर्लज्ज ज्योति की भांति, निर्माणा ज्योति इव एति। निर्माणा कहते निर्लज्ज, लज्जा विहीन ज्योति की भांति यह उषा है जो अपने पति सूर्य के आगे आती है, आगे जाती है। नियम क्या है कि शिष्टाचार्य है कि पति जो है आगे चले, पत्नी उसके पीछे चले। यह कुछ भारतीय मर्यादा के विरुद्ध है कि पत्नी आगे आगे चले, पति पीछे पीछे चले। तो ये काव्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं कहा जाता है कि कुछ टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो काव्यानंद है। तो यह जो उषा है यह उस ज्योति की भांति है जो अहिमाणा माने लज्जा किए बिना अपने पति सूर्य के आगे याति माने चलती है या जाती है। सूर्यम अग्निम यज्ञम प्र अचिकितत, यह उषा सूर्य को, अग्नि को और यज्ञ को करने का काल बतलाती है। यानी सूर्य को बताती है कि वो अब तुम उठ जाओ, आगे आओ, आगे बढ़ो, आकाश में चलो। और अग्नि क्रिया अर्थात यज्ञ आदि के होने के लिए बताती है कि मैं आ गई हूँ, अब यज्ञ क्रिया प्रारंभ हो जाए। यह वही देवी उषा है जो नित्य नवीन तारुण्य धारण किए रहती है, कभी वृद्धा नहीं होती। प्रगाढ़ अंधकार का निवारण करती चलती है, स्वतेज द्वारा अंधकार का बल क्षीण करती है। लज्जा विहीना युवती की भांति अपने पति सूर्य के आगे आगे चलती है। यह सूर्य यज्ञ एवं
अन्य क्रियाओं को संपन्न करने वाला है, इसलिए उसको प्रथम जगाती है और आगे आगे चलती है। उसके पीछे पीछे सूर्य चलता है, यानी उषा आगमन पहले हो जाता है, सूर्य का आगमन बाद में होता है। उषा सनातन नित्य नवेली सम दिखलाई देती है, अपने तेज बिखेर त्रिमिर का गहन रूप हर लेती है। लज्जाहीना ज्योति सम पति रवि के आगे आ जाती, सूर्यागम यज्ञादि क्रिया हो यह सूचना बता जाती। ओ वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 80वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वशिष्ठ मैत्रा वरुण, छंद त्रिष्टुप देवता उषा और शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अश्वावदेर्गोमदेर्न उषासो वीरवदे सदमुच्छन्तु भद्राः घृतन्दुहाना विश्वतः प्रपेता जोजम्बादस्वस्तिभिः सदा नः। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि उषागमन कल्याणकारी है। उषा आती है तो गोधन अश्वधन आदि प्रदान करने की भूमिका बनाती है, क्योंकि उषा काल में उद्यम करने वाले संपन्न हो जाते हैं और यह वीर पुत्रों को भी प्रदान करने वाली है। और ऐसे समर्थ उषा से संरक्षण की प्रार्थना की गई। अश्वावती गोमती वीरवती, अश्वधन गोधन और वीर पुरुषों और वीर पुत्रों के धन को उषा काल में पाने की भूमिका बन जाती है, और जो हैं वे उषा काल में बाहर निकलते हैं। इनसे घर सुशोभित होता है। घृतम दुहाना, ये उषाएं जो हैं, घृतम माने घृत अथवा घृत का अर्थ जल भी होता है, जल को दुहकर देने वाली हैं। अथवा यूँ कह सकते हैं कि घृत उत्पन्न करने वाले दुग्ध को ये दुहकर देती हैं। तात्पर्य यह है कि उषा काल में दुग्ध दोहन प्रारंभ हो जाता है और उससे घृत निकलता है जो कि पौष्टिक होता है। विश्वतः प्रतीता, यह सभी ओर से परिपुष्ट है। यूयम नः सदा स्वस्थ भी पात, ऐसी उषाओं तुम सब हमें अपने कल्याणकर साधनों से संरक्षित करती रहो। अश्व धन गोधन वीर पुरुषों और वीर पुत्रों के धन उषा काल में बाहर निकलते हैं। तात्पर्य हुआ कि उषा काल में ये सब सक्रिय हो जाते हैं, इनसे घर सुशोभित हो जाता है। उषाएं कल्याण करने वाली हैं, वे हमारे घर को प्रकाशित करें। उषा के आने पर दुग्ध दोहन प्रारंभ हो जाता है, जिसके सेवन से सभी पुष्ट होते हैं। हे उषाओं, तुम सब हमारी सुरक्षा अपने कल्याणमय साधनों के द्वारा करो। घर की शोभा गाय अश्व वर वीर पुत्र कहलाते हैं। घर की शोभा गाय अश्व वर वीर पुत्र कहलाते हैं। उषा काल में बाहर आते शोभा से घर आंगन भर जाते हैं। उषा काल में पुष्ट दुग्ध का गायों से होता दोहन करें उषाएं, निज मंगल साधन से हम सबका रक्षण। तो इस सूक्त में 3 ही मंत्र थे, यह समापन का मंत्र है।
अब हम अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे, जो सप्तम मंडल का 81वां सूत्र है। इसमें 6 मंत्रों का संकलन है। समस्त मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि मैत्रा वरुण और देवता उषा है। प्रथम मंत्र का शीर्षक है प्रकाश जन्मदात्री उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रत्य अदर्श्याद्यो उच्छन्ते दुहिता दिवः अपामहिर्जयति चक्षसे तवाज्योतिष्कृणोति सोदरी। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि उषा प्रकाश प्रदात्री है और उसके माध्यम से जग जीवन में प्रकाश आता है। आगति उच्छन्ति दिवः दुहिता। दिवः दुहिता माने द्विलोक की पुत्री उषा। आयति माने आती है और उच्छन्ति माने उच्छिन्न करती है, नष्ट करती है। क्या? अंधकार। तो अंधकार को दूर करने के लिए दिव्य लोक की दुहिता उषा का पृथ्वी पर आगमन होता है। प्रति आदर्श, और इसको प्रत्येक प्राणी देखता है। महितमः उपव्ययति। यह महितम, महि माने होता है व्यापक और तम माने अंधकार। तो महि तो ज़्यादातर लोग जानते हैं कि पृथ्वी को, लेकिन पृथ्वी भी इसलिए महि कही जाती है कि वह बड़ी व्यापक है। चलते जाइए उसका और छोड़ नहीं मिलता है, लेकिन मूल अर्थ महि का होता है व्यापक। तो महितमः, तम माने अंधकार। तो जो रात्रिजन्य अंधकार व्यापक रूप से फैला हुआ था, उसको यह हरण करती है। और सुनरी चक्षुषे ज्योति किरणोति। सुनरी माने उत्तम नेतृत्व करने वाली। जैसे नर होता है तो नेतृत्व करने वाला, तो यहाँ स्त्रीलिंग है इसलिए नरी हो गया। तो सुनरी माने उत्तम नेतृत्व करने वाली। चक्षुषे ज्योति किरणोति। यह उषा देखने के लिए प्रकाश फैलाती है ताकि सभी प्राणी आवश्यक वस्तुएं देख सकें। सबकी ज्योति बनकर आती है। द्विलोक की पुनीता पुत्री उषा अंधकार को दूर करने के लिए आती है, नित्य दर्शन देती है और विस्तृत अंधकार को विनष्ट करती है, प्रकाश फैलाती है ताकि लोग सब कुछ देखने में समर्थ हो सकें। दिव्य लोक की सुता उषा तम दूर भगाने आती है, अंधकार को कर विनष्ट उज्ज्वल प्रकाश फैलाती है। लोक लोचनों में दर्शन की पूरी शक्ति आ जाए, अंधकार को हटा उषा इसलिए नित्य प्रति आती है। अब 781(2) शीर्षक है प्रकाश प्रद सूर्य और उषा। ऋषि हैं वशिष्ठ मैत्रा वरुण। छंद त्रिष्टुप देवता उषा। उदसृजा सृजते सूर्यस्य उद्यन्नक्षत्रमर्चिवत् तवेदुषाप्यशौर्यस्य च संभक्तेन दमेमहि। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि उषा और सूर्य प्रकाश को लोकों में फैलाते हैं। ग्रह नक्षत्रों में भी इनका प्रकाश जाता है। भूमंडल ही नहीं, अन्य ग्रह उपग्रह भी सूर्य से प्रकाशित होते हैं। सूर्य उष्या सचा उत्सृजते। सूर्य उष्य कहते हैं किरण को। सूर्य किरणों को एक साथ ऊपर फेंकते हैं। सचा माने एक साथ, सृजते माने प्रसारित करना। तो सूर्य उष्या माने किरणों को एक साथ ही चारों ओर फेंकते हैं। और उद्यन नक्षत्रम
अर्शिमत, नक्षत्रम अर्शिमत। और ये सूर्य उदित होकर के ग्रह नक्षत्रों को प्रकाशित करते हैं। अर्शिमत माने किरणों वाला बनाते हैं, यानी प्रकाशित करते हैं। तो यह सूर्य अपने तेज को फैला करके ग्रह नक्षत्रों को प्रकाशित करते हैं। तत् इत सूर्यस्य च वृष्टि, और ऊपर तेरे तथा सूर्य के प्रकाशित होने पर, तेरे माने हे उषा, तुम्हारे और सूर्य के प्रकाशित होने पर, तत् इत सूर्य से च वृष्टि, तुम्हारे और सूर्य के, हे उषा, तुम्हारे और सूर्य के प्रकाशित होने पर, भक्तेन संगमे महि, हम लोग अन्न प्राप्त करते हैं। भक्त माने वैसे आजकल संस्कृत में कहते हैं तो भात को भी भक्त कहा जाता है, और भक्त तो भगवान भक्त को भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ प्रसंगानुकूल भक्त माने भात, भात से मतलब हुआ कि अन्न, चावल आदि। तो तुम्हारे, हे उषा, तुम्हारे और सूर्य के किरणों के कारण हम सब लोग अन्नों को प्राप्त करते हैं। संगमे में माने प्राप्त करना, मिलना, संगम करना वही मिलना। तो हे उषा, तुम्हारे और सूर्य के कारण हम लोग भक्त को माने अन्न को, संगमे में माने प्राप्त करते हैं, संगम करते हैं, यानी अन्न से मिलते हैं, यानी अन्न हमको मिलता है। यह तात्पर्य हुआ कि सूर्य की किरणों के एक साथ ऊपर फेंकने के कारण, उसके प्रभाव से मंगलादि ग्रह प्रकाशित होते हैं। हे उषा देवी, तुम्हारे और सूर्य देव के प्रकाशित होने के कारण ही हम सबको अन्न धन मिल पाता है। एक बात इसमें थोड़ा देखा जा सकता है कि सूर्य के कारण ही मंगल, बुध, सूर्य, शनि आदि, पृथ्वी आदि प्रकाश पाते हैं, जीवन पाते हैं। तो पृथ्वी तो प्रकाश पाती ही है, लेकिन अन्य जो ग्रह हैं, मंगल, बुध आदि, यह भी सूर्य से ही प्रकाश पाते हैं। तो इसमें थोड़ी वैज्ञानिकता भी है कि ऋषियों को यह बात सामान्य रूप से विदित थी कि जो अन्य ग्रह उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा और मंगल, बुध आदि, बृहस्पति आदि, इन सब पर प्रकाश जो आता है, चमक जो आती है, वो सूर्य के कारण ही आती है। सूर्य की चमक से सभी ग्रह, नक्षत्र तो स्वयं प्रकाशित होते हैं। तो ग्रह उपग्रह जो हैं वो सूर्य की किरणों से प्रकाश पाते हैं। आप सब जानते हैं कि चंद्रमा में सूर्य का प्रकाश 14 दिनों तक रहता है। अब ये क्यों रहता है? ये गति के कारण है। चंद्रमा उस गति से नहीं चलता होगा जिस गति से पृथ्वी चलती है, इसलिए पृथ्वी के 14 दिन के बराबर गति जो है वो रहती है, और 14 दिनों तक प्रकाश रहता है चंद्रमा पर। यह उपग्रह जब प्रक्षेपण हुआ तो उससे ज्ञान मिला है। तो कहने का तात्पर्य है, जिसको यह सब मालूम था, और उसी संदर्भ में कहा गया है कि हे उषा, तुम्हारे कारण और सूर्य के कारण चंद्र मंगलादि ग्रहों उपग्रहों में प्रकाश फैलता है। यह तुम्हारी अनुकंपा है। और हे उषा देवी, तुम्हारे और सूर्य देव के प्रकाश होने से ही पृथ्वी में उपज होती है, और उसके कारण हम सब अन्न प्राप्त करते हैं, खाद्यान्न मिलता है उसी कारण से। नभमंडल में ऊपर को जब रश्मि जाल रवि छिटकाते, नभमंडल में ऊपर को जब रश्मि जाल रवि छिटकाते, मंगलादि ग्रह रवि प्रकाश से
सब कीड़े तब बन जाते। हे उषा, तुम्हारा और सूर्य का जब प्रकाश भू पर आता, हम सबको उसके प्रभाव से अन्न और धन मिल पाता। 7:81-3 वशिष्ठ मैत्रावणी मंत्र दृष्टा छंद त्रिष्टुप। और उषा देवता शीर्षक दानार्थ धन पाने की प्रार्थना। प्रतित्वादहितर्दिवकुशो जीरा अभुत्स्महे यावहसे परस्पारहं वरन्मतिरत्नन्नदाशुषे मजाः। इस तीसरे मंत्र में दानवती उषा के महात्म का कथन है। दिवह दुहिता, दिवह माने स्वर्गलोक या द्विलोक की दुहिता माने पुत्री, उषा माने उषा देवी। तो हे द्विलोक की पुत्रिका उषा देवी, जीरा त्वाप्रति अभूत समय। जीरा कहते हैं त्वरित, शीघ्राति शीघ्र काम को निपटा देने वाली। तो काम को शीघ्राति शीघ्र कर लिया जाए तो वह एक गुण माना जाता है, और देर करने को जिसमें दीर्घ सूत्रता शब्द प्रयोग होता है वह एक दुर्गुण माना जाता है। मतलब काम को चटपट निपटा देना एक गुण है, तो वह गुण उषा में है, इसीलिए उसको जीराह कहा गया है। जीराह माने त्वरित कार्य को निपटाने वाले। तो तुम भी कार्य जल्दी से निपटा देती हो, और हम लोग जो उपासक हैं वो भी कार्य को शीघ्र निपटा देने की इच्छा रखते हैं। तो हम त्वरित कार्य निपटाने वाले तुझ देवी, जो कि त्वरित कार्य निपटाना चाहती है, उसको जगाएंगे, मंत्र पाठ द्वारा जगाएंगे। वनन्वती, हे धन वाली उषा, या पुरुषास्परहम वहसि, या माने जो, पूर्व माने व्यापक, अस्परहा माने अस्पृहणीय प्रशंसनीय, धन को वहसि माने धारण करती है। वह धन दाशुषे मया रत्नम न, वह धन दाशुषे माने दाता को, मया माने सुख, और रत्नम माने कीमती धन के 9 माने समान है। यानी जो तुम धन अपने साथ लाती हो वो धन दाता को सुख देने वाला और धन देने वाला है, और उसी प्रकार से जो याचक है, धन चाहने वाला है, उसको भी सुख देने वाला है। तो हे द्विलोक की दुहिता उषा देवी, हम त्वरित कार्यों को निपटाने वाले तुझे जगा रहे हैं मंत्रों द्वारा। हे धनवती देवी, तुम दानी यजमान को सुख प्रदान करने के लिए प्रचुर मात्रा में उत्तम धन देती रहो। हे दिव्य लोक की सुता उषा, हम त्वरित कार्य निपटाते हैं होकर प्रबुद्ध प्रातः सब कर्तव्यों में लग जाते हैं। ऐश्वर्य मति है उषा देवी, जो है दानी, जो है महान, ऐसे यजमानों को करती तुम हो अत्युत्तम धन प्रदान। 7:81-4 ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप। देवता उषा, शीर्षक लोकोपकारिणी उषा से वात्सल्य प्राप्ति की प्रार्थना। उच्छन्ते जागृणोषि ब्रह्मणा महि प्रख्येदे विस्मर्दृशे
कस्यास्ते रत्नभाज ईमहे भजम् स्याम मातुर्न सोनवाः। इस चौथे मंत्र में उषा को वत्सला माता के रूप में कहा गया है। वह प्राणियों को खाद्यान्न प्रदान करती है, प्रकाश प्रदान करती है। इस प्रकार से उसका अनेक रूपों में हित करती है। तो महिदेवी, महिमाने महिमाशालिनी, हे महिमाशालिनी देवी उसे विच्छन्ति, विच्छन्ति माने विच्छिन्न करती हो। किसको? अंधकार को। मंघना, और इस प्रकार से अपने मंघ माने महत्ता को तुम प्रकट करती हो। यह स्व दृश्य प्रखे क्रोश, और जो तुम विश्व के दर्शन और प्रबोधन के लिए प्रकाश फैलाती हो। या माने जो तुम स्व माने कल्याण के लिए दृश्य प्रखे अपने प्रकाशक दृष्टि को फैलाती हो और कल्याण क्रोश करती हो, प्रबोधन करती हो, जागृत फैलाती हो। तस्याह ते रत्न भाजः ईमहे, इस तरह से तुझ उषा को हम रत्न प्रदात्री समझते हैं। और ऐसे तो हमारे इस भाव भरे मंत्र को और प्रार्थना को सुनो। वयम मातुः सुनवः, वयम माने हम सब, मातुः माने तुझ माता के, सुनवः माने पुत्र हैं, न माने समान, यानी पुत्र के समान हैं और पुत्र के समान बने रहें। जैसे माता पुत्र के हित वत्सला रहती है, सदैव उसका हित चिंतन करती है, कृपालु रहती है, वैसे ही उषा देवी माता की भांति तो हमारे प्रति कल्याणवती वत्सला बनी रहो। हे महिमाशालिनी उषा देवी, तुम अंधकार को दूर कर अपनी महिमा को प्रकट करती रहती हो। तुम्हारे आने से उत्पन्न हुए प्रकाश से संसार जागृत होता है, कर्म में संलग्न होता है और प्रकाश पाता है। जैसे माता पुत्र के प्रति वत्सला बनी रहती है, वैसे तुम हम सब के प्रति वत्सला बनी रहो। हम सब पर अपनी करुणा दृष्टि फैलाती रहो, करुणा दृष्टि हमको युक्त करती रहो, ताकि हम मंगलमय कृत्यों में लगे रहें और एक सुखी और सफल जीवन व्यतीत कर सकें। हे महिमाशालिनी उषा देवी, हे महिमाशालिनी उषा देवी, तुम अंधकार को दूर भगाती। इस प्रकार हे महिमाशालिनी अपनी महिमा हो प्रकटाती। तुम आती हो जग जग जाता, तुम आती हो जग जग जाता। प्रभात दान जगती है पाती, वैसे बनो वत्सला जैसे माता पुत्र हेतु बन जाती। 781-5 ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद त्रिष्टुप देवता उषा यश प्रदधन हेतु प्रार्थना। तच्चित्रम् राधा भरोषो यद्दीर्घश्रुतमम् यत्ते दिवो दुहिधर्मर्थभोजनम् दद्रास्वभुरजामहै। इस पंचम मंत्र में उषा देवी से उपभोग योग्य धन वैभव पाने की प्रार्थना है। उषा, हे उषा देवी, यत दीर्घश्रुतमम चित्र राधा, यत माने जो, दीर्घश्रुतमम माने बहुत प्रशंसित और सुना गया धन है, और चित्रम माने जो चित्र विचित्र है, यानी आकर्षक है,
ऐसा राधा, राधा माने धन, राधा धन इसलिए कहा जाता है कि राधनोति कार्याण इति राधा, धन से तमाम कार्य सिद्ध होते हैं, इसलिए उसे राधा कहा जाता है। तो हे उषा देवी, यत दीर्घ श्रुतमम, जो धन बहुत दूर तक प्रशंसित हो और विचित्र हो, विलक्षण हो, वह धन हमें दो। तत् आभर, उसे हमें भरपूर दो। दिवा दुहिता, हे दिलोक की पुत्री, उसे यत ते मर्त भोजनम, जो तुम्हारे पास हम मरणशील मानवों को देने के लिए धन है, भोजन है, तथा रास, उस भोजन को, उस धन को हम सबको रास माने प्रदान करो। भुन आम है और हम उसका उपभोग करें। हे उषा देवी, तुम हमें वह धन दो जिससे यश हमारा बढ़े। हे स्वर्ग लोक की कन्यका उषा, तुम्हारे पास मनुष्यों के उपभोग योग्य जो धन वैभव है वह हम सबको प्रदान करो, हम उसका समुचित उपभोग करेंगे। हे उषा देवी, कृपया हमको तुम ऐसा धन कर दो प्रदान। हे उषा देवी, कृपया हमको तुम ऐसा धन कर दो प्रदान जो हो जन के उपभोग योग्य, जिससे यश मिलता हो महान। तेरे समीप उपभोग योग्य जो भी है उत्तम धन प्रधान हम उपभोग करेंगे, उसका हमको कर दो उसे दान। 7:81-6 ऋषि वशिष्ठ मैत्रा वरुण छंद तुष्टुप। देवी उषा, धन यश प्राप्ति और शत्रु नाश हेतु प्रार्थना। श्रवस्वरिभ्यो अमृतम् वसत्वनम् वाजाङ्कस्मभ्यम् गोमतः चोदयित्रे मघो न स्वमृता वद्युषा उच्छदपस्कृताः। इस 6वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, उसमें उषा देवी से सत्य और उपकारी जीवन बिताने की प्रेरणा देने और बाधक तत्वों को विनष्ट करने की प्रार्थना है। उषा, हे उषा देवी, सूर्यभ्यः अस्मभ्यम अमृतम वसुत्वरम श्रवा। सूर्यभ्यः कहते हैं विद्वानों को, सूर्य शब्द है, सूर्य माने विद्वान होता है। तो सूर्यभ्यः विद्वानों के लिए, अस्मभ्यन हम प्रार्थियों के लिए, अमृतम अमृततुल्य, वसुत्वरम माने वैभव देने वाले, शवः माने अन्न को प्रदान करो। शव माने अन्न भी होता है, शव माने यश भी होता है। तो हमें अमर धन, अमर यश और अमर यानी पुष्ट बनाने वाला भोज्य पदार्थ प्रदान करो। गोमतः वाजान, और साथ ही साथ गोमता माने गोधन प्रदान करो। वाजान माने अन्न प्रदान करो। बाजान शक्ति को भी कह सकते हैं, क्योंकि बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने बल भी होता है। तो गोमता माने हमको गायों से युक्त बनाओ, बाजान माने बल से युक्त बनाओ और अन्नों से युक्त बनाओ। मघोना चोदैत्री सुनतावती उषा। मघोना माने धन वालों को, मघ माने हम सब जानते हैं कि धन होता है, और मघोना माने जो धन धान्य से युक्त है, धनी है, उनके लिए। चौदैत्री माने तुम प्रेरणा देने वाली हो। और किसके लिए प्रेरणा देने वाली हो? यज्ञमय जीवन बिताने के लिए। सुमृतावती उषा, हे उषा, तुम सुंदर वाणी को सुनाने वाली हो और प्रेरणा देने वाली हो, सत्य भाषण हेतु प्रेरित करने वाली हो। हे उषा, तुम श्रद्धा उप उच्छत, श्रद्धा माने शत्रुओं को, अप उच्छत माने समूल नष्ट कर दो, उनका विनाश कर दो। हे उषा देवी, तुम हम भक्त
ज्ञानियों को अमर धन और यश दो, हमारे हित में गोधन सहित अन्न धन, बल का भी धन प्रदान करो, प्रेषित करो। धनवानों को यज्ञ और सत्य भाषण की प्रेरणा दो। और हे प्रेरिका उषा देवी, शत्रुओं का विनाश करो। शत्रु तमाम तरह तरह के हैं, बाहरी शत्रु हैं, भीतरी भी शत्रु हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि सब और मतलब भीतरी शत्रु हैं। और जैसे आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्यो ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महानिर्पु। आलस्य तो शरीर में बैठा हुआ महान शत्रु है, वो जीवन ही बर्बाद कर देता है, चौपट कर देता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। सवेरे उठकर पुरुषार्थ करना चाहिए उषा काल में। और आलस्य कहता है कि अभी सोने में जो आनंद है वो क्या, दिन तो बहुत बड़ा है। तो ये सब आलस्य है और ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो शत्रु से तात्पर्य जो हमारे उन्नति के पथ में बाधक हो, जो हमारे उन्नति पथ में बाधक हो और जो हमारे भविष्य को, जीवन को बिगाड़े, वो सब शत्रु ही हैं। तो बाहरी भी हैं, भीतरी भी हैं। तो हर प्रकार के शत्रुओं को नष्ट करने की प्रार्थना है। ज्ञानी भक्तों को स्थिर धन के साथ सुजस कर दो प्रदान। हे विषय, ज्ञानी भक्तों को स्थिर धन के साथ सुजस कर दो प्रदान। हम सबके हित में गोधन त्यों ही अन्न दान दो अति महान। हे सत्य यज्ञ की सतत प्रेरिका उषा देवी, भर दो प्रकाश, तुम सब प्रकार से बाधक बर्बर अरिबल का कर दो विनाश। इस प्रकार से इस सूक्त का समापन हुआ। और हम जो है वो 80वें और 81वें सूक्त की व्याख्या कर चुके हैं, जिनमें क्रमशः 3 और 6 मंत्रों का संकलन था। इनका जोड़ हुआ 9। इस प्रकार से यदि हम संपूर्ण मंत्र संख्या को देखें तो वो हो जाएगी 5791। तो ऋग्वेद के दैवी सिद्धांत साक्षात परम शक्ति द्वारा प्रदान ये मंत्र जीवन में अत्यधिक उपयोगी हैं। हर दृष्टिकोण से इनका उपयोग है। तो इसमें उषा देवी जो प्रातः काल का झुलफुला काल है उसको नियंत्रित करने वाली, उसको लाने वाली जो दैवी शक्ति है वही उषा है। उषा का मानवीकरण विधिवत हुआ है और उषा को एक सुंदरी की तरह, सूर्य देव की पुत्रिका की तरह, कहीं सूर्य देव की प्रेमिका की तरह माना गया है। इस सूक्त में उषा जो है वो सूर्य के पहले आ जाती है। तो काव्यमय भाषा में कह दिया गया है कि वो ऐसी चंचल स्त्री की तरह है जो अपने पति से आगे आ जाती है, उसके आगे आगे चलती है। तो काव्य में कल्पना है। और उषा धन वैभव की प्रदात्री है। यज्ञ जीवन यहीं से प्रारंभ होता है। तो यह एक चेतना प्रदायिका देवी है और उषा काल में सबको जग जाना चाहिए। जो उषा काल में जग करके उद्यम करने लग जाते हैं, धर्म कर्म करने लग जाते हैं, यज्ञ करने लग जाते हैं, वे उषा काल का वरदान पाते हैं और उषा देवी उन्हें सुख संपत्ति और समृद्धि से परिपूरित कर देती है। तो कम से कम उषा विषयक सूक्तों के माध्यम से हम उषा काल में उठने की प्रतिज्ञा करें और अपने जीवन को स्वास्थ्य से, संपन्नता से परिपूरित कर दें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।